जय हिंद। मेरा नाम है राहुल सोनी और बच्चे मेरे को प्यार से सोनी सर बुलाते हैं। आप सबके मन में एक डाउट है हमेशा से बना, अगर आप टीचिंग सेगमेंट से रिलेटेड तैयारी कर रहे हो तो, कि शिक्षक भर्ती में आखिर कितने नंबर हमको चाहिए जिससे हमारा सिलेक्शन फिक्स्ड हो जाए, पक्का हो जाए। आप सबके मन में डाउट होगा ना, तो एक फार्मूला है, उस फार्मूले पर जाइए और आप खुद ही निकाल सकते हो कि आपको कितने नंबर की आवश्यकता है ताकि आपका सिलेक्शन 100% पक्का हो जाए। ठीक है, फार्मूले को बताता हूं मैं थोड़ी देर में। पहले मैं आपको पूरी चीजें, फार्मूला बना कैसे उस पर आते हैं उसको बता देते हैं। उसके बाद उस फार्मूले से आप अपना ही नहीं, किसी और भी स्टूडेंट का, अपने कलीग का, अपने सहपाठियों का, अपने दोस्तों का बता सकते हो कि उनको भी कितने नंबर की आवश्यकता होगी जिससे उनका भी सिलेक्शन हो जाए। पूरे यूट्यूब पर यह वाला फार्मूला आपको नहीं मिलेगा क्योंकि अभी अभी डेवलप हुआ है, बस थोड़ी देर पहले। देखिए, अगर आप चाहते हो कि आपको कितने नंबर की आवश्यकता है जिससे शिक्षक भर्ती परीक्षा में आपका चयन निश्चित हो जाए, तो सिर्फ आप एक काम करिए। पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप गुणांक कैसे निकालेंगे शिक्षक भर्ती के लिए। शिक्षक भर्ती गुणांक में आपको मैंने बताया था कि एकेडमिक का आपका 40% नंबर जुड़ता है और सुपर टेट में जितने भी परसेंटेज पाते हो उतने परसेंटेज का 60% नंबर जुड़ता है। अब इस वाले 60% पर आते हैं, लेकिन आपको सीखना है कि आपको कितने नंबर चाहिए। लास्ट वाले वीडियो पर बहुत सारे कमेंट आए कि सर हमको मेरा कट ऑफ इतना बन रहा है एकेडमिक, मुझे कितने नंबर लाने की आवश्यकता होगी, गुणांक हमारा कितना हो जिससे चयन हो जाए उसके लिए। और आप किसी और से पूछना बंद कीजिए, सिर्फ इस क्लास को देखिए, इस पूरे वीडियो को आपको आखिरी तक। आप यकीन मानिए ऐसा फार्मूला बनेगा, ऐसा फार्मूला आप याद हो जाएगा, बड़ा ही ईजी है। 3 अक्षर का है, 3 नंबर्स का फार्मूला है, बड़े ही इजीली तरीके से याद हो जाएगा। आपको करना क्या है, सबसे पहले देखिए, आपको जोड़ना है अपना एकेडमिक गुणांक कितना पा रहे हैं। मैंने यहां पर लिख रखा है ऑलरेडी कि आपका न्यूनतम गुणांक कितना बन सकता है और आपका अधिकतम गुणांक कितना बन सकता है। आप अपना नंबर एकेडमिक जरूर देख लीजिएगा एक बार। जो मानने के लिए, एग्जाम्पल के लिए मैंने मान रखा कि एकेडमिक का जो आपको 40% गुणांक जोड़ना है, उस 40% में लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और आपका जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, बीएड, डीएलएड या बीटीसी, इन सब में से 10-10% इसका जुड़ता है एकेडमिक में। हमने मान रखा कि न्यूनतम कोई भी स्टूडेंट है, हाई स्कूल में 50% पा रखा है, इंटरमीडिएट में 50%, ग्रेजुएशन में 60%, बहुत बढ़िया पढ़ाई करी, और डीएलएड में या बीएड में उसका 60% है। ये न्यूनतम मान रखा हमने मान रखा कि एकेडमिक में उसका अधिकतम नंबर कितना हो सकता है। जो स्टूडेंट मेरिटोरियस होते हैं तो उनका अगर हाई स्कूल में देखा जाए 80% पा रखे, इंटरमीडिएट में 80%, ग्रेजुएशन में 70% और बहुत बढ़िया पढ़े हैं बीएड, बीटीसी, डीएलएड में 90% नंबर। ठीक है, मतलब किसी भी स्टूडेंट का जो गुणांक है मिनिमम 22 के आसपास रहेगा और मैक्सिमम 32 के आसपास। एक तो ये वाला एकेडमिक गुणांक आप अपना देख लेंगे। अब आते हैं फार्मूले पर। आपको क्या करना है, सिर्फ एक काम। देखिए, 60% जो हमें शिक्षक भर्ती का चाहिए वो चाहिए होगा शिक्षक भर्ती में पाए गए परसेंटेज का 60% गुणांक। ध्यान से सुनना, बड़ा ही इजी फार्मूला है। करना क्या, मैंने मान लिया कि मुझे एकेडमिक ने या फिर मुझे 150 नंबर की परीक्षा में एक्स नंबर लाने हैं। कितने नंबर, एक्स। ये वो नंबर है जो आप पूछ रहे थे कि हमको कितने नंबर लाने की आवश्यकता है। 150 एक्स लाए, हमें प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा किया, और जैसे ही आप गुणांक निकाल रहे हो 60% का, तो 100 से 100 गया कट। मतलब एक्स का कितना, एक्स कितना नंबर है 150 का, और 60% गुणांक जुड़ेगा। अब समझिए, पिछले वाली कट ऑफ को अगर हम देखें 69,000 वाले को, तो जो कट ऑफ गई थी उसके अकॉर्डिंग जो नई शिक्षक भर्ती आएगी, मैं मान रहा हूं कि आपके लिए जो गुणांक का कट ऑफ रहेगा वो अप्रॉक्सीमेट कितना रहेगा, 70 नंबर। ठीक है, 70 नंबर गुणांक आप लाओगे तो आप सेफ जोन में रहोगे। इससे 1 नंबर ज्यादा, 1-2 नंबर कम ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये हमने केवल माना है कि 70 नंबर अगर गुणांक लाते हो तो आप सेफ जोन में हो, आपका सिलेक्शन तय है। तो आपको करना क्या है, एकेडमिक में जितना भी नंबर गुणांक आपका बन रहा है उतने नंबर को आपको बस इस 70 से घटा देना है। ठीक है भाई, मैंने मान लिया कि आपका गुणांक जो बन रहा है वो बन रहा है 50 नंबर। ठीक है, तो 70 से आप क्या, सॉरी 25 नंबर, आप 25 नंबर दीजिए घटा, एग्जाम्पल के रूप में है, याद रखिएगा। या मैंने माना कि 24 नंबर आपका एकेडमिक बना है तो 24 घटाइए, बस केवल इतना नंबर आपको लाने की आवश्यकता। यही फार्मूला है, आंसर खत्म। अब इस फार्मूले को थोड़ा और छोटा करते हैं, उसके बाद थोड़ा और छोटा करते हैं। हमने कहा 60 गुणांक बनेगा, 60 को और 150 को जब आप डिवाइड करोगे 30 से डिवाइड होगा, तो इसका मतलब है एक्स का आपको केवल लाना है 2/5। ठीक है, और उधर 70 नंबर से ये कट ऑफ था, कट ऑफ में से जैसे ही 24 घटाए मेरे पास में नंबर बचा 46। कोई दिक्कत, मतलब अगर हम सुपर टेट में 46 गुणांक लाते हैं तो सिलेक्शन पक्का है। तब जब गुणांक आपका कितना है 24, एग्जाम्पल के लिए
तो 2 से केवल काटिए इसको, 2 दूना 4 3 6, 23 में 5 का गुणा करोगे आएगा आंसर 115। इसका मतलब है कि आपको कितने नंबर लाने की आवश्यकता थी? 115। बात समझ पाए? ये वाला जो फार्मूला है इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हो, यही वाला वो फार्मूला है जो पूरे यूट्यूब पर या कोई भी आपको बताएगा नहीं, मैं बता रहा हूं, थोड़ी देर पहले ही तो डेवलप हुआ है। देखिए करना क्या है, एक्स वो नंबर है जो आपको लाने की आवश्यकता है सुपर टेट में। कट ऑफ गुणांक हमने मान रखा है 70 नंबर, ठीक है, कितना नंबर? 70 नंबर। आपको इस कट ऑफ गुणांक से यही रहेगा, आप यकीन मानिए 1-2 नंबर ज्यादा 1-2 नंबर कम, इतना ही कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटीज है, इससे ज्यादा नहीं। ये एवरेज है, 70 गुणांक बनेगा कट ऑफ। एकेडमिक आप अपना जोड़ लीजिएगा, लास्ट वाली वीडियो में मैंने बताया है, अभी भी बताया है, और उसके बाद केवल 5/2 निकाल लो आंसर। मैंने माना कि यहाँ पर जो एकेडमिक है मिनिमम कितना था भाई साहब? 22 नंबर, और मैक्सिमम कितना था? 32। मैं मान लेता हूँ 32 नहीं 30 नंबर। किसी का भी अगर एकेडमिक गुणांक बना है 30 नंबर, तो एकेडमिक गुणांक यहाँ पर 30 घटाइए 70 से और केवल 5/2 का गुणा करिए, पता चल जाएगा कि आपको कितने नंबर लाने की आवश्यकता है। 70 से 30 घटाया बचा 40, 40 में 5/2 किया, 2 से डिवाइड किया 20, 20 पंचे 100। मतलब अगर आप 100 नंबर लाते हो सुपर टेट में तो आपका सिलेक्शन पक्का है 70 कट ऑफ जाने पर गुणांक में। बात समझ में आई? आपको केवल अपना एकेडमिक गुणांक यहाँ पर रखना है और कुछ नहीं, ठीक। 70 से घटाएंगे एकेडमिक, 5/2 का गुणा। मैं मान लेता हूं किसी का नंबर है 26। कितना नंबर है? 26। किसी का कट ऑफ या एकेडमिक गुणांक जो बना वो 26 बना। 26 घटाइएगा 10 से 6 4, 6 से 2 4, कोई दिक्कत? 44 गुणांक मुझे सुपर टेट में लाना था और केवल 5/2 से गुणा करिए, आंसर मिलेगा। 2 से काट डालूंगा, यहाँ पर आएगा 22, और 22 का 5 गुना 110। मतलब जिनका एकेडमिक गुणांक बना है 26 नंबर, उनको केवल 110 नंबर लाने हैं सुपर टेट में, आंसर मिल जाएगा। समझ में पूरी बात आई या नहीं आई? प्लीज कमेंट करके बताइएगा। कोई कष्ट, कोई दुख, कोई दर्द होगा कहीं पर भी, जहां पर भी नहीं समझ में आएगा वहां पर आप नीचे लिखे नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज इसी वीडियो पर कमेंट करिएगा, ये फार्मूला वायरल कर दो जितना ज्यादा से ज्यादा कर पाओ, और कोशिश करिए एग्जाम कोच पर आपको सारी चीजें सिस्टमेटिक मिल रही हैं। इतना गुणांक, इतना कट ऑफ लाने के लिए आपको किन किन चीजों की आवश्यकता होगी, कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर आप गेन कर सकते हो, सारी चीजें आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में एक बार जाइए जरूर, और जाने के बाद जितनी सिस्टमेटिक क्लासेस हैं उनको जरूर देखिएगा। हम लोग आज का सेशन इतना ही रखते हैं, इस वाले से आपको अपना नंबर निकालने का आइडिया पता चल गया होगा। मिलते हैं अगले वाले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।